बिहार जिस हालात में 2005 के पहले था और उनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में भी एनडीए की सरकार, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता के पास बिहार के बारे में ना कोई सोच है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कभी ना साध्य रहा। जुनून कहिए, वो जुनून उनमें मैंने महसूस किया है। नीतीश जी का तो मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी बिहार में। आवाज जनता की। देखिए, नीतीश कुमार कल आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे और उसके बाद चर्चा है इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर जी हैं। तारकिशोर जी, अभी नीतीश कुमार के शासन काल में या फिर यूं कह लें कैबिनेट के हिस्सा आप भी रहे, डिप्टी सीएम रहे, क्या लग रहा है उनका जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहेगा? मतलब कैसा लोगों के बीच में रहेगा, या फिर अब जो नई सरकार बनेगी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर ही चलेगी? नहीं, निश्चित रूप से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2005 से अब तक बेहतर ढंग से चली है और उनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में भी एनडीए की सरकार बेहतर ढंग से निश्चित तौर पर चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार एक बदलाव के नायक के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी है। और बिहार जिस हालात में 2005 के पहले था, तो मैं बहुत नज़दीक से इस शासन को देखा और शासन में उप मुख्यमंत्री के रूप में और कई विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का उनके साथ सौभाग्य मिला है। और वास्तव में जो उनकी सोच है, जो एक ईमानदार सोच है और बिहार के बदलाव की जो एक पीड़ा कहिए और या एक जुनून कहिए, वो जुनून उनमें मैंने महसूस किया है। और अब उनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में सरकार चलेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो एक विकसित बिहार के रूप में बिहार के लोग इसे सिद्धि तक पहुंचाएंगे। क्या लग रहा है अब कहीं न कहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने वाला है? किस तरह का चयन होगा? क्या मतलब चौंकाने वाले नाम होंगे, या चर्चा जो है सम्राट चौधरी को लेकर के भी आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी दायित्व के लिए हमेशा तैयार रहता है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है एवं जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है, सभी मिलकर विधानमंडल के नेता का चयन करेंगे और जो चयनित होंगे उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर बिहार की सरकार को, बिहार को एक और आने वाले दिनों में बिहार और बेहतर हो, इसके लिए काम करेंगे। एक और चीज़ें हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है जो लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा या फिर मतलब विपक्ष के लोगों के द्वारा जो बीजेपी का ये प्लान है नीतीश कुमार को कहीं न कहीं यहाँ से हटाने का, साइड करने का, बीजेपी सत्ता अब जो है हथियाना चाह रही है। आपको लग रहा है जब तक नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होगी या मन नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कभी न साध्य रहा न लक्ष्य रहा। सत्ता तो सेवा का एक मार्ग है और सत्ता के द्वारा हम सब जनता की सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एनडीए का जो हमारा कार्यक्रम है, जिन कार्यक्रमों को लेकर एनडीए के सभी घटक दल आज एक प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उन मुद्दों को लेकर हम सब साथ चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम सब चलेंगे। लेकिन जो आरजेडी का आरोप है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के पास बिहार के बारे में ना कोई सोच है, ना वो कभी बिहार की जनता या बिहार के मतदाता
उन्हें सत्ता में कभी आने देंगे, क्योंकि उनकी सरकार को लोगों ने देखा है। और बीच के कालखंड में भी जब वो सरकार में शामिल हुए तो किस प्रकार से बिहार को एक चारागाह के रूप में, लूट के चारागाह के रूप में उन्होंने हमेशा देखा। तो स्वाभाविक है कि बिहार के लोग उन चीज़ों को समझते हैं। बिहार के जो हमारे मतदाता हैं उनको लोकतंत्र की समझ है, बदलाव की समझ है, उन्हें विकसित बिहार की समझ है, उन्हें विकसित भारत की समझ है। क्योंकि जीवन के जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हमारी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने उन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन 2025 से 30 फिर से नीतीश ये नारा था और इसी पर हो रही है जो, क्या आखिर ये मतलब ठीक कहाँ है, तक सही है? वो फिर से नीतीश, और नीतीश जी का तो मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। बिहार में नीतीश जी का मार्गदर्शन है, केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबों के वैश्विक स्तर के कद्दावर नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और ये डबल इंजन की सरकार है। दोनों नेताओं के नेतृत्व में यह सरकार आगे भी बिहार और देश के विकास के लिए काम करेगी। आप भी इस पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे, अगर आपको पार्टी की तरफ से कुछ दायित्व दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या उसे संभालने के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ताओं को यह नहीं पता है कि उन्हें क्या दायित्व मिलेगा। और जब जब पार्टी ने जिस स्वरूप में दायित्व दिया है, हम सब बेहतर ढंग से उन दायित्वों का निर्वहन किए हैं और करना जानते हैं। अगर पार्टी किसी भी प्रकार के का दायित्व सौंपेगी तो फिर उसको भी बेहतर ढंग से कितने करें। बजे से बैठक होने वाला है आप लोग का? कल अपराह्न में बैठक होगी। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे, बात कर रहे थे। तो देखिए, कल बैठक है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, फिर एनडीए के विधायक दलों का, उसके बाद विधायक दल के नेता कौन होंगे उसका भी घोषणा हो जाएगा और 15 को शपथ ग्रहण है। तो क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना सके। सोनू के साथ अनुसूया न्यूज PR पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.